पश्चिम बंगाल में टीएमसी से लेकर के बीजेपी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है और इसी बीच में पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मालदा में प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर यह ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव के लिए फैक्ट्री में बम बनाए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव के लिए फैक्ट्री के अंदर बम बनाए जा रहे थे। छानबीन में इसका कनेक्शन टीएमसी से निकलेगा। ये कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी, जिन्होंने मालदा में प्लास्टिक फैक्ट्री में एक विस्फोट होने के बाद में उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया टीएमसी के ऊपर कि विधानसभा चुनाव को लेकर के फैक्ट्री में यहां पर बम बनाए जा रहे थे और जिनका कनेक्शन टीएमसी से निकलेगा। ये ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर में इस वक्त कटाक्ष करते हुए लिखा है। बीते जिस तरीके से कुछ वर्षों से बल्कि दशकों से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसात्मक खबरें राजनीतिक रंजिश के चलते आती रही हैं, खासतौर पर इस बीच में 2014 के बाद में जबकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अब सियासी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका जो ट्वीट है सीधे सीधे आरोप ममता बनर्जी के ऊपर कि विधानसभा के चुनाव को लेकर के ये बम बनाए जा रहे हैं। हाँ, बमों की बहुत सारी फैक्ट्री है पश्चिम बंगाल के अंदर और ये जो हिंसा की राजनीति की पक्षधर रही है ममता जी, उनके सानिध्य में इस प्रकार की फैक्ट्रियों में बम बन रहे हैं और आज ये विस्फोट इसका ज्वलंत उदाहरण है। 11 लोगों की जाने गई। ये तो बहुत कैलाश जी, ये तो बहुत घातक और खतरनाक स्थिति है। अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा और भी पहले कई जगह फैक्ट्री बम की पकड़ी गई है और हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को पहले से ही अगर लॉकअप में करेंगे तब जाकर चुनाव शांतिपूर्ण होगा। जी, मगर टीएमसी का यह कहना है कि सिर्फ अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, आरोप उनके ऊपर मढ़े जा रहे हैं। देखिए, तो पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी बम की फैक्ट्रियां मिली है, इसके पहले भी धमाके हुए हैं। बंगाल में बम चलना बहुत आम बात है, गोली चलना बहुत आम बात है और ये बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार सत्ता से जुड़े हुए लोगों के यहाँ ही इस प्रकार के धमाके हो रहे हैं। मगर कैलाश जी, अगर कोई सरकार ही, राज्य सरकार ही चुनाव में बम बनाने के लिए ऐसी फैक्ट्रियां लगाए तो फिर ऐसे मुद्दों को लेकर के तो बड़े स्तर पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। सरकार के ऊपर एक गंभीर आरोप है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि बार बार राज्यपाल की तरफ से जिस तरीके की बातें आती है टीएमसी की सरकार को लेकर के। हमने तो कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की अराजकता है उसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। जी, मगर टीएमसी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इस किस्म की बातें कर रही है। जनाधार तो बढ़ गया हमारा, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं बस कब चुनाव हो और कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लोग बिल्कुल हटाना चाहते हैं ममता जी को, ममता जी की सरकार को। जी, क्या इस विस्फोट को लेकर के जांच एजेंसियों ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसमें टीएमसी के ऊपर टीएमसी का ही कनेक्शन आया? देखिए, ये काम तो देखने का है राज्य सरकार का, पर जिस जगह विस्फोट हुआ है कालिया चौक, वहाँ पहले थाने में भी आग लगा दी गई थी, वहाँ पर फेक करेंसी के अपराधी मिले थे, वहाँ पर अवैध हथियार बनाने वाले लोग भी पहले मिले थे, तो वो इलाका पूरा संदिग्ध है और कालिया चौक और मालदा जिले का सबसे ज्यादा स्मगलिंग किसी क्षेत्र से होती है, तो वो यहीं से होती है। बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, R9 टीवी के साथ जुड़ करके अपनी बातें रखने के लिए।